बंधुओं देखिए, जिस समय छोड़ के गया था नल राजा, उसने एक रेवा नाम की थी, रेवा नाम की एक राजा की पुत्री, उससे शादी कर दी थी। अब रेवा क्या करती थी, अगर इसको ढोला को मारू का पता चल गया कि मेरा ब्याह पहले मारू से हो गया, तो रेवा तुझे कभी नहीं रखेगा, ढोल कमर तुझे कभी नहीं रखेगा। इसलिए तू ध्यान में रखना। तो उसके कहने के तात्पर्य, रेवा उस ढोल कमर के लिए रोज दारू पिलाती थी, हमेशा 24 घंटे नशे में रखती थी कि ये नहीं जान पाए कि मेरी शादी पहले भी हो गई है। सजरा एक दिन जब वो बंजारा की बात को सुन लिया, तो बंजारा की बात को सुनते ही और ढोल कमर ने अपना विचार कर लिया कि लेकिन मैं अब पहुंचू कैसे, नरवरगढ़ की मुझे कोई सुध नहीं, मैंने जन्म लिया था वहां, लेकिन अब ये पता नहीं कि मैं वहां उस पिंगलगढ़ में कैसे पहुंच पाऊं। सजनों, आपने जितने भी घोड़साल में घोड़ा घोड़ी थे सबको पूछा, जितने भी ऊंट ऊंटड़ी थे सबको पूछा, सबने मना कर दिया। एक लंगड़ी सी ऊंटड़ी थी उसके पास में, वो ऊंटड़ी बोली कि राजा क्या चाहता है ढोल कमर, कि ये बात कि रोज यादे जाऊं साथ भय और मारू का बगीचा में पेट भर रहा हूं और 4 बजे तेरे घुड़साल में आ जाऊं, कोई नहीं पहुंचा सकता मेरे अलावा तुझे। हाँ, मैं लड़की कह नहीं सकती, मारू के बगीचे में तुझे मैं ले जाऊंगी। तो पहुंच गया सजनों। अब देखिए, मूटड़ी ने कह दिया कि मेरे पे चिंता मत करे, मेरे ऊपर बैठ जा, दारू पीतो रहे तू दारूड़ी, और मिंटन को काम करूंगी, मिला दूंगी तेरी मैं मारूड़ी। तो सजना अब देखो वहां पहुंच गया। अब आगे बगीचे में जाकर के जब उस मारू का महल वेलों को देख करके और अच्छी तरह से बढ़िया मसंद लगे हुए थे, सो गया। मालिन से वातावरण हुई, माली को पीट दिया, मालिन ने 2 बोल खोटा कर दिए कि जिस दिन ढोल कमर आएगा, जिस दिन की रात हो जाएगी, रात का दिन कर देगा, दिन की रात कर देगा, इस तरह से। तो देखो, अब मारू से जाकर के वो मालिन कहती है, और कैसे मारू को पता चलता है कि मेरा आदमी ढोल कमर बगीचे के अंदर आ गया। सुनो अरे देखिया मारी बहना, अरे देखिया मारी बहना, तू कह दे तो बागन में तारा टोला कूद, थारा बन में नगराला कूद, क्या हमारी